डी ट्रिपल एस बी के अंतर्गत टोटल 5,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हैं और जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं एसएसटी की तो एसएसटी की 310 पोस्ट हैं। पूरा नोटिफिकेशन मैंने यहां पर ये खोल रखा है आपका डी ट्रिपल एस बी का। हालांकि ये वीडियो मैं काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब फरवरी का महीना आ चुका है और आपको पता है कि 8 फरवरी से फार्म भरना शुरू हो जाएंगे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के। और टीजीटी एसएसटी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो टीजीटी एसएसटी के अंतर्गत लगभग अगर आप देखेंगे तो 310 पोस्ट हैं। और जब 310 पोस्ट हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट कितनी यहाँ पे, तो पोस्ट यहाँ पर हो जाएंगी 310 हो जाएंगी। और एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा? हार्ड रहेगा। अब आप कहेंगे अनुपम सर आप तो हमें डरा रहे हैं हार्ड का नाम लेकर के। नहीं, मैं आपसे बहुत साफ बात कह रहा हूं कि हाँ, डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर आता है वो बहुत आसान भी नहीं आता है। अगर आप ये कह दें कि बहुत आसान है तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं पेपर पैटर्न। हालांकि आपको पता होगा डी ट्रिपल एस बी के 2 पेपर होते हैं। टीजीटी में बात करूं मैं, एक तो होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। 2 खंड में होगा, एक ही पेपर होगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं, एक ही शिफ्ट में होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, 5 सब्जेक्ट हैं 20-20 नंबर के। 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। और तो ये 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट, 100 नंबर का आपका ये हो जाएगा। पार्ट बी आपका होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एसएसटी का टीचर हूं और एसएसटी के आधार पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो आपका यदि एसएसटी सब्जेक्ट है तो 100 सवाल आपसे किसमें पूछे जाएंगे? एसएसटी में पूछे जाएंगे। तो टोटल जो आपको अटेंड करने हैं वो 200 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है टाइम केवल कितना? 120 मिनट है। यानी आपके पास लगभग हम बात करेंगे तो 30-40 सेकंड का टाइम है आपके पास एक प्रश्न को हल करने के लिए। इस दृष्टि से एग्जाम लेवल बहुत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो ये तो रही पेपर की जानकारी। फॉर्म कब भरे जा रहे हैं ध्यान रखना, तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 फरवरी से। 8 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, याद रखना। और अब पेपर इसका कब हो सकता है, एग्जाम कब हो सकता है? फिलहाल तो लगता है कि चुनाव है 18 भी लोकसभा चुनाव के, तो मान के चलिए चुनाव के बाद आप मान के चलिए मई या जून में। ये एक ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा ही कह रहा हूं, लगभग उस स्तर पे मान के चलिए। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को मजबूत करके चलिएगा। अच्छा, अब ये तो बात रही सिलेबस की रही और ये बात रही सब। अच्छा, अब एग्जाम की अगर बात करें कि एग्जाम का लेवल क्या कहता है, याद रखना। तो एग्जाम का लेवल मैं वैसे ही कह रहा हूं, यदि आप एसएसटी की अब हम बात करें कि यदि आप एसएसटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो देखो, सबसे पहली बात याद रखना कि इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता है कि नहीं भाई कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आपका ग्रेजुएशन में बीएड है, आपका ग्रेजुएशन है, आपका सीटेट पेपर 2 आपका पास है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी यानी फिलोसफी वगैरह उसमें दे रखी लिस्ट, उसके आधार पर कोई भी आपका एक सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो, कुछ नहीं है, बस आपके सब्जेक्ट हो। अच्छा, पेपर का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, चारों विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, चारों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं कोई फिक्स नहीं है। हिस्ट्री के पूछ ले तो 20 पूछ ले, हिस्ट्री के पूछ ले 30 पूछ ले, ज्योग्राफी के 10 पूछ ले, पॉलिटिकल साइंस के 20-25 पूछ ले, चारों को मिला करके आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बढ़िया वाला पेपर होगा, इस बात को याद रखना। अच्छा, लेवल की तैयारी कैसे बनाएंगे, या मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा या आप खुद से पढ़ेंगे तो आधार क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो होना चाहिए कम से कम टीजीटी में 6 से लेकर के 10th तक की एनसीईआरटी, 6 to लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी आपकी तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट की बुक्स हैं, बहुत सारी मार्केट की बुक्स हैं, उनके आधार पर कंटेंट आपको होना चाहिए। उनके आधार पर आप कंटेंट तैयार करिए। मतलब आप यदि खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं किसी पेड कोर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप खुद से तैयारी करिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी का पेड कोर्स लेंगे तभी आपका पेपर पास होगा, बिना पेड कोर्स के पेपर पास हो जाते हैं। बहुत सारे इसके लॉट ऑफ एग्जांपल है। 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़िए और मार्केट से 1-2 बुक्स खरीद लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, उनको थोड़ा सा पढ़िए और उसके आधार पर अपने कंटेंट को तैयार करिए, उसके आधार पर अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करिए, उसके आधार पर चीजों को करिए। अच्छा, जैसा DSSB टीजीटी में जो पेपर आता है वो लगभग पेपर किसके इक्वल है, ध्यान रखना। तो लगभग अगर वो पेपर इक्वल होगा तो जैसे यूपी टीजीटी, तो यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इसके आधार पे जितने भी चाहे केवीएस हैं, चाहे इसके एनवीएस हैं, इनमें से या कोई भी एमसीक्यू की किताब आपको मार्केट में मिल जाए उससे आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। प्लस
क्योंकि आप जानते हैं DSSB का कोई भी क्या नहीं होता है, कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता है। और जब इसका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता है तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? तो उसके लिए फिर आपको उसके कंटेम्पररी जितने एग्जाम है उनके आधार पे आपको अपना कंटेंट बनाना होगा और आपको उसके आधार पे चीजों को पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं भाई मैंने तो बहुत थोड़ा पढ़ लिया है और मेरा पेपर पास हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, याद रखना। ठीक है भैया, लगातार इसके साथ में बहुत अच्छे कंटेंट की मेहनत करते हुए, अच्छा इसका जैसे आप तो इसकी तैयारी कर रहे हैं, बेसिक हेल्प के लिए फॉर योर हेल्प मैंने क्या किए, इसको अच्छे से पढ़ के DSSB TGT SST के अपने नोट्स बना दिए। क्या बना दिए? नोट्स बना दिए। नोट्स में कंप्लीट तरीके से चीजें शामिल है। जैसे मैं एक फाइल आपको दिखा दूं, अभी मैं पढ़ ही रहा था। अब जैसे ये इस तरीके से नोट्स की फाइल प्रिंटेड फॉर्म में आपको ऐसे मिल जाएंगी। इसकी PDF हम आपके पास भेज देंगे, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो इसकी PDF हम आपको भेज देंगे, आप अपने घर पे उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। 100 200 300 रुपये में आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा और इसके जो नोट्स की प्राइजेस हैं वो आपको दिए गए नंबर पर मिल जाएंगी। बहुत नॉर्मल प्राइजेस हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना और आप जो है वहां से हमारे DSSB TGT स्पेशली SST के नोट्स हैं। हम अपने नोट्स में क्या देंगे, 6वीं से लेकर 10वीं तक की NCERT एक बल्क में देंगे, प्लस इसके अलावा कंटेंट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी। अच्छा, ये भी नहीं है कि आप मेरे नोट्स पढ़े बिना पेपर पास नहीं कर पाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। आप बिना मेरे नोट्स पढ़े भी पेपर पास कर सकते हो। मैंने कहा ना, जोश, जुनून, जज्बा जिस व्यक्ति के अंदर हो वो कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि नहीं, कुछ औपचारिक चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये एक बेसिक बात है। हाँ, पेपर में याद रखना 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए थोड़ा सा आपको पेपर को देखना होगा। केवल एग्जाम होता है, याद रखना, एग्जाम के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इस बात को याद रखना। आपका B.Ed होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका CTET जो है पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। दूसरे राज्य के लोगों का 90 नंबर पर CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए। लगभग 81,000 रुपए के आसपास इसमें क्या मिलती है, सैलरी आपकी मिलती है। DSSB TGT वाले जो है वो 6वीं से लेकर के 10वीं तक के बालकों को पढ़ाते हैं, इस बात को याद रखना। इसलिए क्योंकि 6वीं से पढ़ाते हैं इसलिए वो लोग CTET पास मांगते हैं। तो आई होप ये सारी जानकारी आपकी क्लियर होगी होंगी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अनुपम अकेडमी मेरा ही पर्सनल चैनल है भैया। इसमें हम DSSB के अलावा और सारी क्लासेस को डिस्कस करते हैं। बहुत जल्दी इसमें मैं लाइव क्लास भी लेकर के आने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। उनके साथ भी बताएं कि अनुपम सर के मार्गदर्शन में, उनके गाइडलाइन में आप अपना DSSB TGT SST का पेपर पास कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।